चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण का दर्शन किया और उनका वर्णन किया है कुछ श्लोकों में। चिंतामणि का अर्थ है चिन्मय रत्न। जिस प्रकार माया इस भौतिक जगत को 5 तत्वों से बनाती है, उसी प्रकार आध्यात्मिक शक्ति इन चिन्मय रत्नों द्वारा आध्यात्मिक जगत को बनाता है। तो भगवान की 2 शक्तियां हैं, आध्यात्मिक और भौतिक। ये भौतिक जगत मिट्टी हवा पानी से बनता है, पर भगवान का आध्यात्मिक जगत चिन्मय तत्व से बनता है, जिसे कहते हैं चिंतामणि। तो गोलोक धाम में ऐसी मिट्टी नहीं होती है, चिंतामणि होता है। और चिंतामणि पारस पत्थर से बहुत ज्यादा दुर्लभ और सार्थक होता है। कल्प वृक्ष केवल धर्म अर्थ काम और मोक्ष के फल प्रदान करते हैं, परंतु कृष्ण के धाम में जो कल्प वृक्ष है वो दिव्य प्रेम रूपी अनगिनत स्वादिष्ट फल प्रदान करता है। तो यहाँ जो कल्प वृक्ष है भौतिक दुनिया में, जैसे कि सत्यभामा ने भगवान से कहा था कि मुझे पारिजात पुष्प ला कर दीजिए, उसका वृक्ष ला कर दीजिए, और भगवान स्वर्ग से ला कर दिए थे। तो वो भी एक कल्प वृक्ष है। तो कल्प वृक्ष धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करता है, यहाँ बता रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। लेकिन जो कृष्ण के धाम में कल्प वृक्ष है, यहाँ बताया है ना श्लोक में, कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु, लाखों कल्प वृक्ष है और सुरभि गाय है। तो भगवान के धाम में जो कल्प वृक्ष है वो आपको कृष्ण प्रेम रूपी स्वादिष्ट फल देता है। उस कल्प वृक्ष में ऐसा फल पैदा होता है जो आपको कृष्ण प्रेम और दिव्य कृष्ण प्रेम जैसा अनगिनत बहुत सारे फल देता है, स्वादिष्ट। अर्थात वहाँ पे हमें उस वृक्ष के नीचे अगर हम जाते हैं तो वहाँ कृष्ण प्रेम अपने आप मिलेगा हमें। बहुत तरह तरह का कृष्ण प्रेम मिलेगा, अलग अलग प्रकार के स्वाद रहेंगे उसमें। और कामधेनु गाय दूध दुहे जाने पर दूध देती है, परंतु गोलोक की कामधेनु गाय प्रेम के फव्वारे के रूप में ऐसे दूध के सागर छलकाती है जो शुद्ध भक्तों की संपूर्ण भूख प्यास को मिटा देने वाले चिन्मय आनंद की बौछार करती है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज ने ये परपोट लिखा है। वो कह रहे हैं कि सुरभि गाय है, तो यहाँ जो सुरभि गाय होती है इस दुनिया में, यानी स्वर्ग लोकों में, यहाँ तो नहीं है, तो वो दूध देती है और बहुत स्वादिष्ट दूध देती है, खुशबू स्वाद बहुत अमृत जैसा होता है। परंतु वहाँ जो सुरभि गाय है, गोलोक धाम में जो सुरभि गाय है, वो भी कृष्ण प्रेम का सागर, ऐसा दूध देती है जो जिसमें कृष्ण प्रेम रहता है। तो शुद्ध भक्त के भूख और प्यास को मिटा देती है। कैसा भूख और प्यास? शुद्ध भक्त चाहता है भगवान का प्रेम प्राप्त हो हमको, तो कल्प वृक्ष भी प्रेम देता है और सुरभि गाय भी प्रेम देती है, दूध भी देती है, ऐसा नहीं कि दूध नहीं देती है, पर उस दूध को पीने के बाद भक्त संतुष्ट हो जाता है, तृप्त हो जाता है, उसकी भूख प्यास सब समाप्त हो जाती है। ऐसी सुरभि गाय है गोलोक धाम में। तो हमने क्या देखा कि सुरभि गाय है जो ऐसा दूध देती है, दूध का सागर छलकता है वहां पे, प्रेम के फव्वारे, प्रेम के फव्वारे। जैसे आपने यहाँ पानी का फव्वारा देखा है एनवीसीसी में, जो भगवान की कालिया दमन की लीला हो रही है, वहां पानी के फव्वारे उठते हैं, वहां पे दूध के फव्वारे, और वो भी सागर, छोटी सी जगह नहीं, सागर, दूध के फव्वारों की सागर। पर वो कैसा दूध होता है जिससे भक्त का भूख प्यास सब शांत हो जाता है।
और वहाँ असंख्य लक्ष्मी जी हैं जो भगवान की सेवा करते रहती हैं। और ये जो गाय हैं, कामधेनु गायें या सुरभि गायें, इनका पालन करते हैं भगवान। भगवान एक ग्वाला है, परम परम भगवान, इस सृष्टि के आदि कारण। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, है ना। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ये भी ब्रह्मा जी ने ही कहा है कि भगवान कृष्ण परम कारण है, उनके पिता कोई नहीं है। हम सब के पिता कृष्ण हैं, हम सब के कारण कृष्ण हैं। मेरे पिता एक व्यक्ति, उनके पिता एक और व्यक्ति, उनके पिता एक और व्यक्ति, ऐसे जब आप सीक्वेंस में जाएंगे तो आपको ब्रह्मा जी मिलेंगे, सृष्टिकर्ता। और ब्रह्मा जी के पिता विष्णु भगवान, और विष्णु के पिता कृष्ण, और कृष्ण के पिता कोई नहीं, नंद बाबा नहीं। नंद बाबा जो है वो लीला करने के लिए यहाँ इस धरती पर उनके पिता बनते हैं, या कहीं भी गोलोक धाम में भी यदि है तो सिर्फ लीला करने के लिए। लेकिन नंद बाबा कृष्ण के पिता नहीं है, कृष्ण के कोई पिता नहीं है। कृष्ण सर्व कारण कारणम है। तो कारण किसको कहते हैं? जिससे कोई कार्य उत्पन्न होता है। कृष्ण को पैदा करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए कृष्ण आदि पुरुष कहलाते हैं। कृष्ण सर्व कारण कारणम कहलाते हैं। जैसे मेरा कोई कारण है जिसको हम पिता कहते हैं, फिर उनका कोई कारण है जिसको हम उनका पिता कहते हैं। तो वैसे कृष्ण का कोई कारण नहीं है, वो आदि पुरुष है। तो वो आदि पुरुष का शरीर कैसा है? हमारे जैसा नहीं है, सच्चिदानंद है। हमारा शरीर कैसा है? हमारा शरीर नाशवान है। भगवान का शरीर सत यानी नित्य है। हमारा शरीर अज्ञानता से पूर्ण है, भगवान का शरीर पूर्ण ज्ञानमय है। चित्त यानी पूर्ण ज्ञानमय, आनंद पूर्ण आनंदमय। हम हमेशा दुखी रहते हैं, तो उनका शरीर, भगवान कृष्ण का शरीर सत चित आनंदमय। हमारा शरीर असत अचित निरानंदमय। तो ये है भगवान का शरीर और ये है हमारा शरीर। तो हम देख लिए कि भगवान का शरीर सच्चिदानंद है, भगवान का धाम गोलोक धाम है, भगवान के धाम में कामधेनु गायें हैं, भगवान के धाम में कल्प वृक्ष है लाखों, भगवान के धाम में जो महल है जिसमें वो रहते हैं वो चिन्मय पत्थरों से बना हुआ है, और चिंतामणि पत्थर उसे कहते हैं। और समूचा जो स्थान है वो भी रत्नों से है घिरा हुआ, रत्न है, चिन्मय रत्न है, वहाँ पे धूल मिट्टी नहीं होती है। ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया। उसके आगे और असंख्य लक्ष्मियां उनके चरण कमल दबाती हैं, सेवा करती हैं। उसके आगे वर्णन करते हैं, वेणुम कोनंतम अरविंद दलायताक्षम बर्हावतम समासिताम सुंदरांगम कंदर्प कोटिकमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। भगवान वेणु बजाने में दक्ष हैं। कृष्ण के जैसा वेणु इस दुनिया में कोई और नहीं बजा सकता। भगवान 64 कला से पूर्ण है, तो उसमें एक वेणु माधुरी उनकी एक कला है विशेष, वेणु माधुरी, रूप माधुरी। तो वेणु माधुरी जो भगवान की है वो इस सृष्टि में और किसी के पास नहीं है। तो वेणु क्वनंतम अरविंद दलाय तक्षम। तो वेणु बजाने में दक्ष होने के साथ साथ उनकी जो आंखें हैं वो कमल के पुष्प के पंखुड़ी के समान है। कमल का फूल आपने देखा होगा, उसके एक पेटल को निकालिए तो कैसे ऐसे रहता है। तो ये खूबसूरत आंखें होती हैं। हिरनी की आंखें बोलते हैं ना, हिरनी की आंखें खूबसूरत है इस भौतिक दुनिया में, पर भगवान की आंखें तो कमल नयन, भगवान का एक नाम है कमल नयन। उनकी आंखें कमल के पंखुड़ी के समान है। अरविंद भी कमल का ही एक पर्यायवाची शब्द है। तो वेणु अनंतम अरविंद दलायताक्षम, अरविंद के समान उनकी आंखें हैं, और उनके मस्तक पर मोर का पंख है। बरहावतम,
बरहा यानी मोरपंख। तो उनके मस्तक पर जब वो इस दुनिया में, इस जो दुनिया में लीला करने आए इस भौतिक जगत में, तो बचपन में जब गोकुल में थे, तो गोकुल में उन्होंने हीरे मोती सोने चांदी का श्रृंगार नहीं किया। उन्होंने फूल, पत्तियां और पत्थर, कलरफुल और रंग इत्यादि से उनके शरीर पे भी कुछ डिज़ाइंस बनाते थे। सब सब बच्चे एक दूसरे के साथ, गोपियाँ, गोप बालक, और इसके साथ साथ हार पहनते थे पत्थरों का बना हुआ, खूबसूरत पत्थर, कलरफुल, और कलर्स से आँखों के ऊपर श्रृंगार, यहाँ श्रृंगार, समूचे चेहरे पर श्रृंगार। आप देखे होंगे इस्कॉन के विग्रहों के पूरे श्रृंगार होते हैं, उनके हस्त कमल, उनके चरण कमल, उनके मस्तक, उनके गाल पे, सब जगह श्रृंगार होता है। तो ये श्रृंगार कृष्ण करते थे जब यहाँ थे। वो खुद नहीं करते थे, सब एक दूसरे का करते थे। और उसके साथ साथ वो बिगुल बजाते थे, बांसुरी बजाते थे, गैया चराते थे। वो ग्वाला है। कृष्ण की जाति कौन है? ग्वाला की जाति, वैश्य है। और क्षत्रिय भी हैं, क्योंकि जन्म कहाँ हुआ था उनका? क्षत्रिय के खानदान में, पर पालन पोषण कहाँ हुआ था? नंद बाबा के पास। तो नंद बाबा तो ग्वाला थे, इसलिए वो ग्वाला थे। और गोलोक धाम में वो क्या है? गोलोक धाम में वो ग्वाला है। गो लोक, गो का अर्थ होता है गाय, लोक का अर्थ होता है लोक, ऐसा लोक जहाँ गायें रहती हैं। तो भगवान का लोक है जहाँ गायें रहती हैं, और गायों को चराने वाले भगवान कृष्ण, जो परम सृष्टि के परम मालिक, परम भगवान, परम सत्य, अब्सोल्यूट ट्रूथ, वो एक ग्वाला है। आप समझ लीजिए कि हम जिनकी आराधना करते हैं उनका असली रूप है ग्वाला का। गाय उनको बहुत प्रिय है। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो भगवान कृष्ण एक गाय को चराने वाले व्यक्ति हैं। तो सुरभि गायों को वो खुद चराते हैं, उनके साथी भी चराते हैं, वो भी चराते हैं। यहाँ भी जब लीला किया उन्होंने, तो बचपन से ही गायों को चराया, बड़े होकर भी गायों को चराया। द्वारका में जो उनका जन्म हुआ था, और वो जो उनका खानदान था क्षत्रियों वाला, वो उनका असली रूप नहीं है। उनका असली रूप है जो नंद बाबा और यशोदा माता के पास उनका रूप था, गोलोक धाम में वही रूप है। इसके साथ 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 फिर बताते हैं कि उनका रंग कैसा है। उनका रंग है अम्बुद, अम्बुद सुंदरांगम। अम्बुद का अर्थ क्या होता है? अम्बुद का अर्थ होता असित अम्बुद, नीला बादल। अम्बुद यानी बादल। उनका रंग है बादल जैसा। आप बादल को देखते हैं आकाश में, आप समझ जाइए कि कैसा होता है रंग। थोड़ा नीला, थोड़ा ऐश कलर, पानी से भरा हुआ बादल, थोड़ा ब्लैकिश, ये इनका असली रंग है। तो उसे नीला भी कह सकते हैं, यहाँ नीला कहा गया है। और जो शोभा है उनकी, उनके श्री अंग की शोभा, उनके मुख की शोभा, उनके शरीर का जो रंग है उसकी शोभा, वो इतनी ज़्यादा है कि करोड़ों, एक तो नहीं, करोड़ों कामदेवों को लुभाती है। भगवान का एक नाम है मदन मोहन। मदन यानी कामदेव जी, और कामदेव जी को जो आकर्षित करते हैं उन्हें कहा जाता है मदन मोहन। मोहन यानी मोहित कर लेना, सम्मोहित कर लेना। जैसे आप किसी के सामने जाते हैं और वो बहुत खूबसूरत है, तो आपकी नज़रें वहाँ से नहीं हटती हैं, है ना, क्योंकि उसकी खूबसूरती ने आपको मोहित कर लिया। तो भगवान की खूबसूरती इतनी ज़्यादा है कि वो करोड़ों कामदेवों को मोहित कर लेती है। इसलिए भगवान का एक नाम है मदन मोहन, और राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी। वो मदन मोहन को भी मोहित कर लेती हैं। तो यहाँ तो हम कृष्ण की सुंदरता के बारे में सुन रहे हैं। ऐसे गोविंद भगवान का मैं भजन करता हूँ।
तो गोलोक धाम के स्वामी कृष्ण की अतुलनीय शोभा का वर्णन हो रहा है। अतुलनीय शोभा किसे कहते हैं? जिसकी तुलना किसी चीज से नहीं की जा सकती है। अब यहाँ की जो चीजें होती हैं वो ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे इन आंखों से दिखती हैं, जो नाशवान हैं, तो हमें उसी का ज्ञान है क्योंकि हम तो उसी को देख पाते हैं। पर भगवान यदि सामने आ जाए तो इस सृष्टि की कोई भी चीज भगवान की बराबरी नहीं कर सकता है। तो इसीलिए उनकी शोभा अतुलनीय है। जैसे कहते हैं ना, एक गीत है कि मुझे याद नहीं आ रहा उसके शब्द, रामचंद्र जी के बराबर रामचंद्र जी ही हैं, ऐसा एक गीत है, अभी नहीं बोल याद आ रहे। तो यही बात है, भगवान कृष्ण के बराबर भगवान कृष्ण ही हैं और कोई नहीं है। विभु चैतन्य कृष्ण का अपना एक आध्यात्मिक रूप है। कृष्ण का रूप जगत की सुंदर वस्तुओं को देखकर बनाई गई कोई कल्पना नहीं है। ब्रह्मा ने शुद्ध भक्ति की आनंदमयी ध्यानावस्था में जो देखा था उसी का वर्णन किया। कृष्ण अपनी बांसुरी बजा रहे हैं, वह बांसुरी उनकी जादू भरी सुरीली तान के द्वारा सारे जीवों का चित्त हरण करती है। उनकी बांसुरी ऐसी नहीं है जैसे यहाँ के लोग बजाते हैं, बहुत मधुर है, बहुत अलग अलग प्रकार के धुन निकलते हैं उनसे। ये दुनिया में जो आपको म्यूजिक सुनाई देता है ना, जो भी म्यूजिक, अच्छा से अच्छा म्यूजिक, वो सब भगवान की बांसुरी से ही आया है। जो ओरिजिन है म्यूजिक का वो है भगवान की बांसुरी। वहां से सारे धुन तान सब छिड़े हैं और वहां से इस दुनिया में जो भी म्यूजिक आया है वो इस दुनिया में वो भगवान से आया है। तो भगवान के कृष्ण की ध्वनि भगवान की बांसुरी की ध्वनि जीवात्माओं के चित्त को हर लेती है। जिस प्रकार कमल की पंखुड़ी सुखदायक दृश्य उत्पन्न करती है, उसी प्रकार कृष्ण जो हमारी आध्यात्मिक दृष्टि प्रकाशित करते हैं कि दो सुंदर नेत्र उनके मुख चंद्र का वैभव तथा सुंदरता प्रदर्शित करते हैं। उनके सिर पर मोर पंख की सुंदरता सुशोभित है और उनके तदानुरूप आध्यात्मिक सौंदर्य को दर्शाती है। नीले बादलों का झुंड एक विशेष शांतिदायक स्निग्ध दृश्य बनाता है। कृष्ण की अंग कांति भी उसी प्रकार चिन्मय श्यामल है। भगवान का एक नाम है श्याम। तो कृष्ण का जो रंग है वो बहुत आकर्षक है। और यहाँ बता रहे हैं कि बादल का जब झुंड होता है उसको आप देखते हैं तो बहुत वो शांति प्रदान करता है हमें, स्निग्धता उसके अंदर, रस होता है, उसके पास शांति होती है। वैसे ही कृष्ण के शरीर की जो कांति होती है, अंग कांति होती है, वो हमें शांति प्रदान करती है यदि हमें दर्शन मिल गया तो। उनके सौंदर्य एवं विलक्षणता करोड़ों कामदेवों को भी लुभाती है, उनके मन को आकर्षित करती है। और उसके बाद जो वर्णन है, आलोल चंद्रक लसत वन माल्य वंशी रत्नाम गदम प्रणय केली कला विलासम श्यामम त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। उनके गले में एक वनमाला झूल रही है। वनमाला यानी वन के फूलों की माला, और उसमें एक लॉकेट है जो क्या है, चंद्रमा के जैसा उसका डिजाइन है, तावीज है, चंद्र का तावीज, वो लॉकेट लटक रहा है। उनके दोनों हाथों में वंशी है तथा रत्न जड़ित बाजूबंदों से सुशोभित, बाजूबंद जो हैं वो रत्नों से जड़ित हैं जो पहने हुए हैं भगवान। और भगवान क्या कर रहे हैं, केली कर रहे हैं। केली यानी लीला, प्रणय केली, ललिता प्रणय केली कला विलासम। भगवान के प्रेम भई
प्रेम भरी लीलाओं को प्रणय केली कहते हैं। तो भगवान बांसुरी बजाते हैं, गले में वनमाला पहनते हैं, उसमें चंद्रमा के डिज़ाइन का एक लॉकेट है और बाजूबंद पहने हुए हैं और प्रेममयी लीलाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। उनके खड़े होने का क्या स्टाइल है? त्रिभंग ललितम, 3 जगह मुड़ा हुआ। आप भगवान कृष्ण के विग्रह को देखे हैं, कैसे होते हैं? सीधे खड़े नहीं होते, वो मुड़े हुए होते हैं। पैर एक दिशा में, कमर एक दिशा में, मस्तक एक दिशा में। इसको कहते हैं त्रिभंग रूप। तो ये बहुत सुंदर रूप है। ये कोई ऐसा रूप नहीं है कि टेढ़ा मेढ़ा वाला रूप, ये है बहुत आकर्षक रूप। कृष्ण की जो ये है, उनकी जो मुद्रा है, भगवान जो खड़े होकर के बांसुरी बजाते हैं, त्रिभंग ललितम, उसका वर्णन है नित्य प्रकाशमान है। तो चिंतामणि प्रकर से प्रारंभ हुए श्लोक में गोविंद के चिन्मय धाम तथा चिन्मय नाम वेणु को अनंतम से प्रारंभ किए हुए श्लोक में गोविंद के चिन्मय नित्य सुंदरतम रूप का एवं प्रस्तुत श्लोक में गोविंद के 64 गुण स्वरूप केली विलास का वर्णन है। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का लिखा हुआ है। मधुर रस के वर्णन क्षेत्र में आने वाले समस्त चिद व्यापार गोविंद के इस प्रणय केली विलास के अंतर्गत है। तो ये जो लीला है भगवान की, प्रणय केली विलास, प्रणय केली विलासम, ये हमारे वश की बात नहीं है। इसका वर्णन कई स्थानों पर थोड़ा थोड़ा मिलता है, जो बड़े बड़े आचार्यगण करते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि भगवान का कैसा, उनकी सजावट कैसी है, क्या क्या वो पहनते हैं। पायल पहनते हैं, कंगन पहनते हैं, हार पहनते हैं, मुकुट पहनते हैं, मकर कुंडल पहनते हैं। तो इतना वर्णन यहाँ नहीं है, पर शिवत्स का चिन्ह होता है भगवान के वक्षस्थल पर, और कौस्तुभ मणि का, वहाँ पे कौस्तुभ मणि का हार पहनते हैं। यहाँ गोलोक धाम में चंद्र का तावीज पहने हुए। इसके बाद है अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तम भजामि। उनकी एक विशेष और बात है कि वो अपने हर अंग से दूसरे अंग का कार्य कर सकते हैं। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंति, हम अपनी आंखों से खा नहीं सकते, वो अपनी आंखों से खा सकते हैं। उनको हाथ से उठा के खाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए भोग लगाते हैं तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं खड़े खड़े। तो जिनका आप अप्राकृत श्री विग्रह आनंद चिन्मयता तथा सत्य से पूरित होने के कारण परम उज्जवल है, जिनके चिन्मय शरीर का प्रत्येक अंग अन्यान्य सभी इंद्रियों की पूर्ण विकसित वृत्तियों से युक्त है, चिरकाल से जो आध्यात्मिक एवं भौतिक दोनों जगतों को देखते, पालन करते और प्रकट करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो भगवान कृष्ण सबके स्रोत हैं। भगवान कृष्ण आदि पुरुष हैं। अब देखिए, इसका परपोट बहुत बड़ा है, उतना बड़ा नहीं समझ में आएगा, इसका सिर्फ हम मतलब देखेंगे। तो भगवान के शरीर में जो अलग अलग हाथ, पैर, आंखें, कान, जीवा, अंग हैं, वो सारे अंग दूसरे अंग का कार्य कर सकते हैं। हमारे लिए कैसा होता है, हम यहाँ से देख सकते हैं, पीछे से नहीं देख सकते, यहाँ से नहीं देख सकते, क्योंकि आंखें सिर्फ आंखों का कार्य करती हैं। पर भगवान पीछे से भी देख सकते हैं, क्योंकि भगवान के लिए ऐसा नहीं है कि ये अंग है तो यही कार्य करेगा। किसी भी अंग से कोई भी कार्य हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, उनका शरीर चिन्मय है, ये भी हमने देख लिया। और वो क्या करते हैं, पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति।
अनादिकाल से इस जगत को चला रहे हैं, इसकी सृष्टि कर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। परमात्मा के रूप में वो हमारे हृदय में विराजमान है। दूर से भी देखते हैं, नजदीक से भी देखते हैं, हर जगह कण कण में भगवान विराजमान है। तो वो आध्यात्मिक और भौतिक जगत दोनों को देखते हैं। और उनका शरीर कैसा है? आनंदमय, आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रह। भगवान के शरीर को विग्रह कहा जाता है, जो आनंद से पूर्ण है, उज्जवल है। उनके शरीर से कांति निकलती है, प्रकाश निकलता है, ऐसा है उनका शरीर। तेजमय है, तेज से युक्त है। आपने देखा है किसी किसी महात्मा या भगवान के पीछे लाइट दिखाते हैं, जो ड्राइंग बनाते हैं, जो पिक्चर बनाते हैं, वो पीछे लाइट। वास्तव में ये जो प्रकाश है ये अपने आप निकलता है भगवान के शरीर से, तेजोमय होता है उनका शरीर। तो वैसे भगवान की मैं आराधना करता हूँ। और आगे है अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। वेदों में दुर्लभ है। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, कृष्ण का तो वर्णन ही नहीं है वेदों में, विष्णु भगवान परम भगवान है। तो वेदों में भगवान कृष्ण का सच में वर्णन नहीं है। भगवान वेदों में 5 पंचदेव उपासना का वर्णन है। कौन पंचदेव है? एक है विष्णु भगवान, दूसरे हैं सूर्य देवता, तीसरे हैं शिव जी, चौथे दुर्गा माता और 5वें गणपति। ये 5 देवताओं की उपासना करने को बताया गया। 5 में से जिसकी इच्छा उसकी करिए। कृष्ण का नाम नहीं है वेद में, क्योंकि भगवान कृष्ण तो प्रेममयी भक्ति करने और भक्ति से प्राप्त होने वाली चीज है, ठीक है ना। तो इनका वर्णन सब जगह नहीं रहता है, ये दुर्लभ चीज है। इसलिए यहाँ क्या बताया गया है? वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। परंतु अपने भक्तों के लिए दुर्लभ नहीं है, भक्तों के लिए बहुत सहजता से प्राप्त होने वाली चीज है। चीज यानी भगवान है, अद्वैत है, अच्युत है, अनादि है, अनंत है, जो सबके आदि हैं और जो सबसे पुराने पुरुष हैं। उनसे पहले कोई नहीं था। अगर हमारी उम्र 50 साल की है, किसी की उम्र 500 साल की है, ब्रह्मा जी की उम्र करोड़ों साल की हो सकती है, परंतु भगवान की क्या उम्र है? भगवान की ऐसी उम्र है जिसकी गणना ही नहीं की जा सकती, परंतु फिर भी वो कैसे दिखते हैं? नव यौवनम च, एकदम 16 साल के लड़का। 16 साल का लड़का कैसा दिखता है? वैसा ही। आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, पूरे जवान, क्योंकि भगवान कभी बूढ़े होते ही नहीं है। तो वो भक्तों के द्वारा सुलभ है, वेदों के द्वारा दुर्लभ है, अद्वैत है, अच्युत है, अनादि है। कुछ शब्दों का अर्थ आप जान चुके हैं, कुछ शब्द का अर्थ आप नहीं जानते हैं, पर सिंपल समझ लीजिए। अद्वैत है, सिंगल पीस, उनके ऐसा कोई दूसरा नहीं है, द्वैत नहीं है कोई उनमें। इसके डीप मीनिंग में जाएंगे तो जो रस मिल रहा है भगवान के सुंदरता का, वो नहीं मिल पाएगा, इसीलिए मैं डीप नहीं जा रही। तो ये है भगवान का रूप, ठीक है, आपने देख लिया। उसके आगे जहां तक हमें भगवान से संबंधित श्लोक मिल रहे हैं उतना बताती हूँ मैं आपको। पंथास्तु कोटि शतवत्सरसम प्रगम्यो वायो रथापि मनसो मुनिपुंगवानाम सोप्यस्त यत् प्रपत्सिम्य अविचिन्त्य तत्वे गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। चिन्मयता को प्राप्त करने के इच्छुक योगी प्राणायाम इत्यादि के द्वारा, जो अष्टांग योग होता है या हठ योग, थोड़ा सा फर्क है हठ योग या अष्टांग योग में। अष्टांग योग जो होता है वो 8 यम नियम प्राणायाम
प्रत्याहार, ध्यान धारणा समाधि है। और हठ योग जो है वो इसको राजयोग भी कहते हैं, अष्टांग योग को राजयोग भी कहते हैं। हठ योग थोड़ा सा अलग है, मुझे ज़्यादा डिटेल मालूम नहीं। और ऐसे अलग अलग प्रकार के योग होते हैं, पतंजलि के द्वारा बनाया हुआ है अष्टांग योग। और ये सब कुछ शुरू से ही चल रहा है, पुराने ज़माने से ही चल रहा है, ऋषि मुनि करते थे। तो ये सारे जो योगी होते हैं वो प्राणायाम इत्यादि करते हैं। और जो हठ योग होते हैं, हठ योगी होते हैं, ये अष्टांग योगी क्या होते हैं? प्राणायाम बताया मैंने आपको, यम नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान धारणा समाधि, ऐसे 8 अंगों का प्रयोग करके समाधि की अवस्था में पहुंचते हैं। हठ योगी क्या करते हैं? हमारे शरीर में जो बहुत सारे चक्र हैं, उन चक्रों को वो एक्टिवेट करते हैं और एक्टिवेट करके अपने प्राणवायु को कहीं ऊपर पहुंचाते हैं। बहुत कुछ है, वो डिटेल मुझे नहीं मालूम। तो ये सारे योगी जो हैं ये क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के वायु निरोधात्मक योग पथ से अथवा निर्भेद ब्रह्म अनुसंधान करने वाले श्रेष्ठ ज्ञानियों के भौतिक त्याग द्वारा ज्ञान पथ से 100 कोटि वर्ष 100 मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो इतना वर्षों तक, समझ लीजिए लाखों वर्षों तक या करोड़ों वर्षों तक खोजते हैं भगवान को, परम सत्य को खोजते हैं, पर फिर भी भगवान के चरण कमल तक नहीं पहुंच पाते, उनके चरण कमल के नाखून तक भी नहीं पहुंच पाते। नाखून के अग्रभाग तक ही प्राप्ति होती है इतना कष्ट करने के बाद। अभी देखिए भक्तों के लिए क्या लिखा गया है? सुदुर्लभम, सॉरी सुलभम। दुर्लभम है किसके लिए? वेदों के लिए। वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। भगवान के भक्त के लिए कृष्ण अदुर्लभ यानी सुलभ, वेदों के लिए दुर्लभ, और योगियों के लिए पंथास्तु कोटि शत वत्सर संप्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनि पुंगवाना सोप्यस्त यत् प्रपद सीमने अविचिन्त्य तत्वे। सीमनी यानी क्या होता है? प्रपद यानी अंगूठा, सीमनी यानी अंगूठा का अग्रभाग। अंगूठा का जो आगे का नाखून है वहां तक पहुंच पाते हैं। कौन योगी? ये सब अष्टांग योगी और जो मुनि होते हैं, मुनि योगी। अभी यहाँ बताया गया लाखों, यहाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने बताया है, हजारों लाखों वर्षों तक समाधि के अभ्यास द्वारा अष्टांग योगी कैवल्य प्राप्त करते हैं और इतने समय तक चित अचित में भेद करके नेति करके सब त्यागते हैं। तो यहाँ इस जगह बताया जा रहा है महत्व कि कैसे भगवान के भक्त के लिए सुलभ है और कैसे योगियों के लिए बहुत मुश्किल है भगवान को प्राप्त करना। बहुत सुंदर सुंदर वर्णन है, इसलिए छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, आपको बताते जा रही हूँ। एकोप्यसो रचयितुम जगदंड कोटिम यच्छक्तिरस्ति जगदंड चयायदंत अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। जो शक्ति एवं शक्तिमान में अभिन्नता होने के कारण निर्भेद एक तत्व है। वास्तव में भगवान एक है, उनकी शक्ति राधा रानी है जो उनसे निकली हैं, पर ऐसा नहीं है कि उनकी शक्ति निकल गई तो भगवान शक्तिहीन हो गए। नहीं, भगवान फिर भी पूर्ण शक्तिमान है। तो शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है, निर्भेद तत्व है। और करोड़ों ब्रह्मांड की सृष्टि होने पर भी उनकी शक्ति उनसे पृथक नहीं होती। भगवान ने बहुत सारी सृष्टि कर दी तो भगवान अभी कमजोर हो गए? नहीं, सृष्टि कितना भी करेंगे भगवान के पास उतनी ही शक्ति रहती है। जिनमें भगवान की शक्ति उनसे पृथक नहीं होती है और सारे ब्रह्मांड जिनमें स्थित हैं और जो साथ साथ ब्रह्मांड के भीतर रहने वाले परमाणु समूह के भीतर भी स्थित हैं। भगवान के अंदर सारे ब्रह्मांड है और भगवान के बाहर जो ब्रह्मांड है उसमें भी भगवान है। ओके,
ज़्यादा डिटेल नहीं। और बहुत अच्छा वर्णन है। आप सोचेंगे माता जी हमें नहीं सुना रही हैं, इसलिए। और अपना वीडियो हो रहा है बड़ा। तो वीडियो को छोटा कर दूं दूसरे एपिसोड में। ठीक है, तो अगला वीडियो हम